Hello everyone, welcome to Learning Grammar. I am Abhijit Yadav and today we are going to talk about exclamatory sentence as well as optative sentence. दोस्तों मैं दोनों को एक ही साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों का एक ही जैसा देखने में लगता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में असल में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। इसका तो है ही कि इसमें प्रयोग होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों नाम देखिए, बोल रहा है विस्मयादिबोधक। विस्मय, आपको आश्चर्य हो या दुख हो, ऐसे कुछ, और वो भी आप हाव भाव व्यक्त करें। जैसे अगर इंडिया क्रिकेट जीतती है या फिर एक बॉल पे 6 रन चाहिए, आपको याद होगा कि दिनेश कार्तिक ने मारा था जो जिताया था इंडिया को, तो उस समय आपका एक्सप्रेशन क्या था? आप खुशी के मारे उछलने लगे थे और उस उछलने के समय आपने कुछ शब्द बोले थे। आप ये नहीं बोला इंडिया जीत गई ना, ऐसे नहीं। मैं अगर एक सीधे सीधे बात बोलता हूँ इंडिया जीत गई, ये एक कथन है मेरा, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूं अरे यार इंडिया जीत गई, ये हो गया हमारा विस्मय। अरे यार के साथ से जो मैंने ये लगाया विस्मय, ठीक है, मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं। आप इस एक्सप्रेशन को लिखने में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को ये करता हूं तो इसको आप कैसे लिखेंगे बताइए? नहीं लिख सकते। तो इस तरह से इसीलिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमने निर्माण किया, बनाया कि आप ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करें, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस दे, भाव दें, जिससे कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी कंप्लीट हो जाए, सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसीलिए हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया। और उस तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग, यानी कि सेंटेंस से पहले आपको याद होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में लास्ट वाला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन, उसी का प्रयोग इस सेंटेंस में जस्ट सेंटेंस से, सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस जहाँ है सेंटेंस से जस्ट पहले, वहीं पे इसका प्रयोग होता है। और जैसे ही इंटरजेक्शन का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, यानी कि उस सेंटेंस को प्रारंभ होने लगता है, हमारा जो सेंस है वो भी क्लियर हो जाता है और उस तरह से बन के जो निकलने वाला सेंटेंस है वो बनता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको मैं बताता हूँ एक बात और, यहाँ पे ध्यान रखें कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी वही होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, नॉर्मल जो बीच वाला है, लेकिन इसी से जस्ट पहले जो हमारा इंटरजंक्शन जो है हमारा प्रयोग होने वाला, कि हमें कौन सा हाव भाव प्रयोग करना है। मैं बोलूँ कि अरे यार वो तो मर गई, अरे यार, अभी यहाँ पे मैंने ये बोला कि ये खुशी का भाव था, लेकिन अरे यार यहाँ पे ये बोलूँ कि अरे यार वो तो मर गई, तो वहां पे मेरा एक्सप्रेशन दुख का है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो भी हमारे इंटरजेक्शंस हैं उनका प्रयोग इस सब्जेक्ट से पहले, यानी कि सेंटेंस से पहले करना पड़ता है। और वैसे ही जैसे इससे पहले करेंगे हमारा सेंटेंस वो ऐसा चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सेंटेंस आपको बता देता हूँ कि हाल ही फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, अगर हमको सबको दुख हुआ, तो हमने जब हमको न्यूज मिला तो हमने ये बोला अरे यार ये कैसे हो गया। तो अरे यार यानी कि हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो हम ये बोले आ या ओ, ठीक है। और इन दोनों के साथ से अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत died yesterday, ठीक। आप एक चीज ध्यान रखना कि इन सेंटेंसेस से पहले, इस सेंटेंस से पहले अगर आप इन दोनों को निकाल देते हैं तो एक सीधा सीधा मेरा कथन है कि सुशांत सिंह राजपूत डाइड यस्टरडे, सुशांत सिंह राजपूत कल मर गया, ठीक है। तो वहां पे हमारा दुख व्यक्त नहीं हो पा रहा है। वहीं पे अगर मैं दुख व्यक्त, अरे यार सुशांत सिंह राजपूत कल मर गया, ठीक। तो अरे यार जो हमारा दुख का भाव प्रकट हो रहा है उसी को ऐड करने के लिए हम ओ यार का प्रयोग, ठीक है। और इन्हीं दोनों को इंटरजेक्शन का प्रयोग सेंटेंस से जस्ट पहले अगर हम कर रहे हैं तो वही है हमारा
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मय का भाव, ठीक है, विस्मय, आप उस पर संकोच कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, वो हमारा सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों से पहले अगर मैंने अभी ये बोला कि आप खुश हो गए, इंडिया मैं जीत गई, तो उस सेंटेंस में आप क्या करोगे कि अरे यार हम लोग जीत गए, मैंने बोला अभी, अरे यार भूल रहा, वी हैव won the मैच। ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। वही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन उसी से जस्ट पहले हमको लगाना है वो एक्सप्रेशन सूचक वाला। लेकिन ये तो हमारा नॉर्मली था कि आपको खुशी और दुख व्यक्त करना है। लेकिन अगर आप कई बार ये देखते हैं जब हम लोग नरेशन और एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो उसमें हमको कई बार देखने को ये सेंटेंस मिलता है कि क्या सुंदर दृश्य है। आप ध्यान से आप लोग बोल देते हैं, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते। हम बोलते हैं अरे यार, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेन है, मैंने कभी पेन नहीं देखा अपने जीवन में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, बड़ा खूबसूरत है ये तो, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को बोलता हूँ तो यहाँ पे मैं इस चीज को देख के मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। मैंने किसी चीज को देखा ही नहीं, मैं उसको देख कर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, ठीक है। तो उस तरह से व्हाट अ पेन अगर आप बोलते हो, मतलब कि मुझे पेन के बारे में मालूम है, लेकिन मुझे इस पेन की क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं था, तो मैंने वहां पे लिख दिया कि व्हाट अ पेन, कितना बढ़िया, क्या पेन है। आप बोलते हो अपने दोस्तों से, करो क्या पेन है यार, ठीक। तो वहां ये अगर सेंटेंस है हमारा, तो सेंटेंस में अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कहीं पे वो है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं, सेंटेंस कैसे है, सेंटेंस है। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि क्या पेन है यार, ठीक है, क्या पेन है यार, यानी कि आप पेन की क्वालिटी बता रहे हो, ये पेन कितना सुंदर है यार। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे, द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, बोल सकते हो उसको ऐसे, व्हाट अ पेन, क्या पेन है। तो सामने वाला मेरा बात ये समझ जाए कि पेन बहुत बढ़िया है, इसीलिए वो आश्चर्य कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको इंट्रोडक्शन आश्चर्य दिखाना हो तो आप इस तरह से इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ पेन अगर हम बोल रहे हैं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने पहले ही बताया कि सडन एक्सप्रेशन आपका व्यक्त करेगा, अचानक से आपके आने वाले जो भाव हैं उसको व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने पेन देखा, तुरंत मेरे मुंह से निकल के अरे यार, मैच इंडिया जीता, जैसे ही मैच का लास्ट बॉल था, छक्का लगा, मैच इंडिया जीत गया, और तुरंत आपके मुंह से निकला अरे यार क्या बात है, हम लोग जीत गए, ठीक है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जाते ही आपका ये भाव तुरंत चेंज हो जाता है। मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद से लास्ट में दोनों में मैं क्या संबंध है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जो भी मेरी वीडियोस हैं आपसे मिस ना हो। तो अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। बात आती है हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक, ध्यान रखिए, इच्छा सूचक, मेरी इच्छा ये है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा पैर छूते हैं, या फिर मुझे संबोधित करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपको भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो उस तरह से अगर कोई आपका पैर आके छूता है तो आप वहां पे सडन में आपका कुछ नहीं होता। चाहे आप किसी का पैर छूते हैं तो आप सीधे सीधे केवल इतना बोलते हैं, आपको वहां से आंसर मिलता है खुश रहो, और उसके अलावा लगभग मुझे नहीं लग रहा कि कोई और कुछ बोलता होगा। लेकिन उस तरह से अगर आप यहाँ पे इस तरह से बात करें तो आज के समय में अगर कोई मेरा पैर छूता है, मेरा कोई स्टूडेंट आके पैर छूता है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ खुश रहो। तो ये मेरा सडन एक्सप्रेशन नहीं है, मेरा पहले से प्री प्लान्ड है, मैंने सोच कर रखा ही था, मैंने वो मेरे अंदर पहले से ही है कि अगर मेरा कोई पैर छूता है तो मैं उसको वही बोलूंगा, इसके अलावा कोई कुछ बोलूंगा ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज ये है, एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग का था सडन एक्सप्रेशन, और इसमें है हमारा प्री प्लान, पहले से। वहां पे अचानक से आने वाले एक्सप्रेशन थे, और यहाँ पे हमारे पहले से बने बनाए एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि अगर आपको इच्छा का बात करना है तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें, हमको इंपरेटिव सेंटेंस में पहले ही मैंने बताया कि उसमें केवल और केवल V1 का प्रयोग होता है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा, अगर ये भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के सेंस में चल रहा है, और इसको भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बांट दे रहे हैं, तो इसका ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये छुपा रहता है, ठीक है। अगर भगवान आपका भला करें, आपने ऐसा सेंटेंस सुना होगा, तो गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में जाके हमारा ये फुल स्टॉप नहीं, ये इच्छा दिखाना है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी में दोनों में यही लफड़ा होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो अगर मेरी इच्छा है, मैं बोल रहा हूं कि भगवान आपका भला करें, तो आपने ऐसा सेंटेंस देखा जरूर होगा, लेकिन आपने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि यार ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट गॉड। आप कहीं भी देखते भी होंगे तो गॉड को संबोधित करने के लिए, भगवान को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ही का ही प्रयोग क्यों न किया जाए, हिज का ही प्रयोग क्यों न किया जाए, ये सेंटेंस में कहीं भी हो, इसका पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है हमेशा। गॉड आएगा तो अपने आप हो ही जाएगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो ये बताइए कि इसके साथ से वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्यों लग रहा है? कभी आपने सोचा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, ठीक है, छुपा रहता है। और इस सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, इस सेंटेंस का हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है में। आप इस बात को ध्यान रखें, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हमेशा, जिस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता था, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा में ही होगा, और उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा में होता है, ठीक है। और इस तरह से जब आपको कई बार हम बोलते भी हैं मे गॉड ब्लेस यू, नॉर्मली लोग बोलते नहीं है, लेकिन असल में इस सेंटेंस का बात करें तो ये सेंटेंस हमारा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पूरा ये हमारा सेंटेंस है। असल में इस मे की वजह से हमारा लग रहा है केवल और केवल V1, ठीक है। आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपने नाम सुना होगा, जरूर से सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब, इस सारे के सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक पूरा का पूरा ये अलग एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। लेकिन उसकी बात अभी छोड़ते हैं। मैं ये बता दूं कि जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा, मैं इसको MAV बोलता हूं, आप नोट जरूर कर लें कि अगर ये MAV है तो ये अपने पास केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। इसको भूले ना कभी, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म। और जैसे ही ये मे लगा, इसी मे के कारण हमारे ये जो गॉड, अब यहाँ पे इससे मतलब ही नहीं है हमको, असर्टिव सेंटेंस है ही नहीं कि हम इसमें ब्लेसेस लगाएं, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था तो मे हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कारण हमारा लग रहा है V1, और तब ये जाके सेंटेंस हमारा बन रहा है ऑब्जेक्टिव इच्छा सूचक। मेरी इच्छा है कि भगवान उसका भला करे, ठीक है। मेरी इच्छा ये भी हो सकती है कि भगवान उसको तबाही कर रहे हैं, ठीक है। तो इच्छा के बेस पे जब ये सेंटेंस बना, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो कि हमेशा लगभग छुपा ही रहता है नॉर्मली, तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जब हमारा मे बना, तो ये मे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने पास लेता है V1, और इसी वजह से मे के साथ से हमारा लग रहा है यहाँ पे V1। अब मेरे ऊपर है, मैं इस मे को हटा दे रहा हूँ, छुपा दिया मैंने, तो गॉड ब्लेस यू। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि गॉड के लिए ब्लेस लगा ही नहीं है, यहाँ पे मे अपने आप छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक। अब बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी है। दोनों में अंतर क्या है मैंने पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शुरू होने से पहले ही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तुरंत आपके आने वाले भाव, तुरंत आपके अंदर आने वाले जो विचार है, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन अगर पहले से प्री प्लान्ड है
आप पहले से ही सोच के बैठे हो। अगर कोई मेरा पैर आके छूते हैं, मैं बोलूँ भगवान तुम्हारा भला करे, खुश रहो, तो ये हमारा प्री प्लान है, मैंने तुरंत एक्सप्रेशन नहीं दिया। ठीक, तो अगर प्री प्लान है तो ऑप्टेटिव, और अगर सडन एक्सप्रेशन है, अचानक से आने वाले भाव है, तो वो है हमारे एक्सक्लेमेटरी। समझ में आ क्या होगा? ठीक, तो इस तरह से ये हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो कि 5 थे वो खत्म होते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों का स्ट्रक्चर बताया, तीनों सेंटेंसेस जो थे उन तीनों सेंटेंसेस पे ये स्ट्रक्चर बेस्ड करके मैंने बता दिए, और आपको ये मालूम भी चला होगा कि कैसे ये तीनों स्ट्रक्चर्स पे फिट बैठते हैं, और तीनों में मीनिंग के आधार पे, सेंस के आधार पे जो मैंने बांटा था, कैसे ये उन पे फिट बैठते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं ना, फिर आपको बताया जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको उन सारी चीजों को बताने वाला हूँ। आपको पहला 2-3 ट्रिक मैंने 2-3 स्टेप मैंने पहले ही बता दिए, इंपरेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस में अंतर, और ये असल में गॉड के साथ से ब्लेस क्यों आता है, ये क्रिटिकल टर्म्स है, कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ से बने रहें और ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाए रखें। लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर ना भूलें। और अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के साथ। तीनों को बस मैं पूरा डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, पूरा वो बहुत बड़ा एक चैप्टर है, सिंथेसिस का एक चैप्टर है। मैं उनको बस ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको वहां पे दिखा दूंगा कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हम पूरा एक प्रॉपर आधार पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले अब आपको मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर मेरी ये एक बॉडी है, यानी कि एक पूरा का पूरा ये एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस भी मान लेते हैं कि एक पूरी की पूरी मानव की इंसान की बॉडी है। अब मेरा ये शरीर है, तो आप देख रहे हैं हाथ है, कान है, आंख है, नाक है, मतलब कि हर चीज का, हर एक अंग का अपना एक यूज है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसी तरह से एक सेंटेंस बनाने के लिए आपने ये जाना सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि वर्ब तो खैर वो तो रहेगा ही, वर्ब तो एक अलग ही चीज है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की जगह पे क्या क्या आ सकता है आपने ये नहीं जाना। ठीक है, तो मैं उनके बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं है। आप सेंटेंस को बनाना जान जाएंगे कि स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि उसकी जगह पे आएगा क्या, तो कुछ नहीं जानते आप। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।